हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या रहते हैं, क्या होते हैं, डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, वो हम देख लेते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? ये वो डिवाइसेस होते हैं, डिवाइसेस जिनको हम फिज़िकली टच कर सकते हैं। ठीक, मीन्स इनको हम छू सकते हैं हाथ से। ठीक, अब हम देख लेते हैं डिटेल में ये सारा पढ़ के और पॉइंट पॉइंट मीनिंग देखेंगे, ताकि आप कभी भी ये भूले ना और लाइफ लॉन्ग आप ये रिटेन कर सके, ताकि आपके जो भी एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे आपकी हेल्प हो। कंप्यूटर हार्डवेयर refers to physical component of a computer that can be seen and touched by the user. The hardware component could be electronic, electrical, mechanical devices used in the computer system. मीन्स कि कंप्यूटर हार्डवेयर वो डिवाइसेस होते हैं जिनको एक यूज़र, मीन्स कि जब आप कंप्यूटर चलाते हैं तो आप हैं एज यूज़र, आप उन डिवाइसेस को देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, तो वो होते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर, उनको बोला जाता है कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक, कंप्यूटर हार्डवेयर के टाइप्स हैं जिसमें आते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक, अब हम डिटेल में वन बाय वन देखेंगे कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं और उसमें कौन कौन से डिवाइसेस आते हैं। और डिवाइसेस मीन्स कि जो हार्डवेयर हो, जो चीज़ें, मतलब कि कीबोर्ड होता है, ठीक, ये कीबोर्ड होता है, माउस होता है, तो इनको डिवाइसेस बोलते हैं हम। ठीक, चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा वो यूज़ किया, जो कि मतलब कि डिवाइसेस मीन्स जिनको आप छू सकते हो, लाइक कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। ठीक, अब देखते हैं हम, जैसे कि मैंने बोला कंप्यूटर हार्डवेयर की दो टाइप्स हैं, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक, इनपुट क्या होते हैं और उनमें कौन कौन से डिवाइसेस आते हैं वो देख लेते हैं हम। फिर हम देखेंगे आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं और उनमें कौन कौन से डिवाइसेस आते हैं। एन इनपुट डिवाइस कैन बी डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल डिवाइस। ठीक है, याद रखना है, आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि इनपुट डिवाइसेस मैकेनिकल डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल डिवाइसेस हैं, तो आपको ये मार्क करना है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। ठीक, जो यूज़र को अलाउ करता है अपना डाटा फीड करने में कंप्यूटर में। ठीक, दिस डाटा इज़ यूजफुल फॉर एनालिसिस एंड स्टोरेज एंड टू गिव कमांड टू द कंप्यूटर। ये जो डाटा ये यूज़र जो है कंप्यूटर में फीड करता है, वो उसको हेल्प करता है एनालाइज करने में, चीज़ों को स्टोर करने में, या कमांड कंप्यूटर को कमांड देने में। ठीक, द डाटा इज़ एंटर्ड इनटू द मेन मेमोरी थ्रू दीज इनपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर के मेन मेमोरी में डाटा को फीड करने में, उसको स्टोर करने में हेल्प कौन करता है? यही इनपुट डिवाइसेस। दे एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूज़र। जो भी यूज़र, उसको चाहे कैलकुलेट करना हो, उसको कोई डाटा जो है एंटर करना हो कंप्यूटर में, उसको कंप्यूटर एक्सेप्टेड इंस्ट्रक्शंस में, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में कौन हेल्प करता है? इनपुट डिवाइसेस। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस आर डिस्क्राइब्ड बिलो। जैसे कि मैंने बोला, जो जो इनपुट डिवाइसेस हैं जो डिफरेंट टास्क करते हैं, वो हम पढ़ लेते हैं वन बाय वन। ठीक, वीडियो स्लो लग रहा हो तो आप इसको यूट्यूब की सेटिंग में इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। कीबोर्ड, कीबोर्ड इज़ यूज टू एंटर डाटा। आपको कोई भी काम कंप्यूटर से लेना हो, कुछ भी उसमें फीड करना हो, तो आप कीबोर्ड को टैप करके, जो है ये जो बटन्स हैं, इनको टैप करके अपना डाटा जो है कंप्यूटर में फीड कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कंप्यूटर में। इसमें न्यूमेरिक फॉर्म में भी लिखा होता है और अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में भी लिखा होता है। ठीक, यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में भी लिखा होगा और यहाँ से इस पोर्शन में न्यूमेरिक फॉर्म, जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ यहाँ पे होती है इस पोर्शन में। कर्सर कंट्रोल, जो कर्सर होता है, फॉर एग्जांपल ऐसे जो पॉइंट होता है कंप्यूटर पे, ठीक,
तो इसको बोलेंगे कर्सर। उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कीज़ होती हैं और न्यूमेरिक कीपैड जो लिखा हुआ 1 2 3 4 वगैरह कीज़ होती है वो यहाँ पे होती है, और ये कीज़ है ये फंक्शन कीज़ कहलाई जाती है, और इस पूरे को कीबोर्ड बोला जाता है, और ये किस में आता है, इनपुट डिवाइस में। ठीक। व्हेन की इज प्रेस्ड, जब की प्रेस की जाती है तो कीबोर्ड कंट्रोलर कीबोर्ड जो है बफर जो है उसके साथ इंटरेक्ट होता है। कीबोर्ड कंट्रोलर स्टोर्स द कोड ऑफ प्रेस्ड की इन कीबोर्ड बफर। जो कीबोर्ड कंट्रोलर है वो स्टोर करता है जो भी प्रेस किया जाए उसको कीबोर्ड बफर में जो है स्टोर किया जाता है। द यूजर कैन टाइप द टेक्स्ट एंड कमांड यूजिंग दिस डिवाइस। द लेआउट ऑफ द कीबोर्ड was borrowed from the regular typewriter with some additional keys। इसको बोरो किया गया था, इसको बनाया गया था जो रेगुलर टाइपराइटर है वहाँ से, और कुछ एडिशनल कीज भी इसमें ऐड की गई थी। ठीक। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड सच एज QWERTY, डुओरैक, एजर्टी। ठीक। इस टाइप की जो है कीबोर्ड्स है, जो यहाँ पे ऐसे कीबोर्ड है वहाँ पे जो अल्फा न्यूमेरिक जो कीज है उन पे क्यू लिखा होता है, WERTY ऐसे लिखा होता है। तो QWERTY कुछ कीबोर्ड्स होते हैं, डुओरैक होते हैं, कुछ एजर्टी होते हैं। तो ये जो है मोटे मोटे लफ्ज़ आपके एग्जाम में जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आप याद रखिएगा। ठीक। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कीज़ जो कंप्यूटर में होती हैं, उनकी टाइप्स पढ़ते हैं हम। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, इनमें कौन कौन से जो अल्फ़ाबेट आते हैं जो मैंने अभी आपको कीबोर्ड में दिखाई मार्क करके, A to Z जो है कीज़ आती है और न्यूमेरिक कीज़ आती हैं। इनमें ऐसे बटन्स होते हैं, उनमें पहले A लिखा होता है, ऊपर 1 2 ऐसे करके लिखे होते हैं, तभी ये मिक्स में बोली जाती है अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। 0 to 9 लिखी जाती हैं। न्यूमेरिक कीज़ जो है इनमें सिर्फ जो है नंबर्स लिखे होते हैं। ठीक। इनमें सिर्फ नंबर्स लिखे होते हैं जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए की यूज़ की जाती है। फिर आते फंक्शन कीज़, जिसे मैंने आपको मार्क करके दिखाया था कंप्यूटर पे कीबोर्ड पे। फंक्शन कीज़ ये प्रोग्रामेबल कीज़ है। द programs can assign some specific actions, they are numbered from F1 to F12। क्वेश्चन आ सकता है F1 to F11, F1 to F13, तो याद रखना है F1 to F12। कर्सर कंट्रोल कीज इंक्लूड 4 डायरेक्शनल, इसमें 4 डायरेक्शनल कीज आती है ऐसे ऐसे 1 2 3 4 ऐसे एरो किया होता है, ऐसे एरो, ये कर्सर को कंट्रोल करती है, मतलब कि ये कर्सर है। ठीक है, यहाँ पे कर्सर है, तो इसको मैं जब कीबोर्ड पे प्रेस करूँगी तो मुझे अगर राइट करना होगा कर्सर को मूव, तो मैं क्या करूँगी, ये वाला बटन जो है टैप करूँगी। ठीक। तो इसको बोला जाता है कर्सर कंट्रोल की, जो कीबोर्ड पे होती है, जो लेफ़्ट राइट अप डाउन मूव करती है। जैसे कि मैंने बोला वो इन्वर्टेड टी के फॉर्म में जो है अरेंज की होती है उन बटन्स पे। अपार्ट फ्रॉम द अबव एरो कीज देयर आर 4 मोर कीज, 4 मोर कीज है ऑन कीबोर्ड। दीज आर एज फॉलोज, क्या कौन कौन सी है, होम एंड पेज अप पेज डाउन। ये जो है ये कर्सर को जो होम पेज जो फर्स्ट बिगिनिंग पेज होगा, ठीक, वहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल कोई आपने पावर पॉइंट में कोई स्लाइड, या मतलब कि पावर पॉइंट में कोई स्लाइड बनाई, ठीक, पीपीटी प्रिपेयर की, आप है 7th और 8th स्लाइड पे, तो आपको जाना होगा बिगिनिंग पे। तो आपको क्या करना है, होम जो बटन है कीबोर्ड पे होम बटन, वो दबा के आपको होम, आप पहले जो बिगिनिंग है वहाँ पे पहुँच सकती हो। एंड ये आपको एंड ऑफ द लाइन जाने में मदद करेगा। अगर फॉर एग्जांपल ये स्लाइड है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो आपको जो एंड लाइन होगी या यहाँ तक आपको एंड लाइन पे जाना होगा, तो आपको क्या करना है, एंड बटन जो है, जो की है ऑन कीबोर्ड, वो जब आप एंटर करेंगी या टैप
करेंगे तो आप एंड लाइन पे पहुंचेंगे। फिर है पेज अप, यहाँ पे क्या कर, ये जब आप प्रेस करेंगे तो आप क्या करेंगे, मूव अप होंगे आप उस मॉनिटर पे। ठीक, प्रीवियस पेज पे चले जाता है। पेज डाउन क्या करता है, विल मूव डाउन ऑन द पेज। ये फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे हूँ, ठीक, मैं जब ये पेज डाउन की जो है टैप करूँगी या दबाऊंगी तो मैं इस वाले पेज पे या इस वाले पेज पे पहुँचूंगी। ठीक, ऐसे इस वाले पेज पे। ठीक, तो पेज डाउन सिंपल सी बात है, यहाँ पे टर्म में ही लिखा हुआ है पेज डाउन। ठीक, या नेक्स्ट पेज पे पहुँचेंगे। अब जो नेक्स्ट फर्दर कीज है या अदर कीज है इन कीबोर्ड, फर्स्ट इज कंट्रोल की। ठीक, कंट्रोल की ये स्पेशल ऑपरेशंस करती है कंट्रोल की। ठीक, फॉर एग्जांपल कंट्रोल सी जो है वो जब आप कंट्रोल प्लस सी, जहाँ पे जो मैंने बोला न्यूमेरिक कीज में जब आप ये कंट्रोल मिला के प्लस इससे सी दबाएंगे साथ में, तो आप क्या करेंगे, आप कोई भी वर्ड जो है या कोई भी पेज कॉपी कर सकते हैं। ठीक, एंटर की से आप क्या कर सकते हैं, इट इज़ यूज टू फिनिश एन एंट्री एंड बिगिन ए न्यू एंट्री। अगर फॉर एग्जांपल आप कोई काम पहले कंप्यूटर पे कर रहे हैं, फिर आपको नेक्स्ट एंट्री करनी है, तो आपको क्या करना है, एंटर की दबाना है। ऑल्टरनेट ओके के बदले आप एंटर की दबा सकते हैं। ठीक, ठीक, अगर आपको ओके, जैसे ओके बटन काम करता है वैसे एंटर बटन काम करता है। ठीक, शिफ्ट की, some keys on the keyboard like numeric keys have a symbol printed on their upper portion. Shift key is used to print these symbols. ये जो सिंबल्स हैं उनको प्रिंट करने के लिए शिफ्ट की यूज़ की जाती है। इसको दूसरा नाम बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्बिनेशन की। ठीक, शिफ्ट की का दूसरा नाम है कॉम्बिनेशन की, because it is always used with other keys. For example, shift plus a converts small a into capital A. For example, अगर आपने कहीं पे small a लिखा, अब आपको इसको शिफ्ट करना है टू कैपिटल A, तो आपको क्या करना है, शिफ्ट की को और स्मॉल a को करके आप कैपिटल, ये जो स्मॉल ए है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैपिटल ए में। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड ए शिफ्ट की। ठीक, या इसको कॉम्बिनेशन की भी बोला जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब आते हैं हम यहाँ पे एस्केप की, जो कि फोर्थ की है एस्केप की। ये यूज़र को क्या एलो करती है, कोई भी अगर आपने कुछ लिखा, कोई पीपीटी बनाई, ठीक, या कुछ भी काम किया, तो आपको अगर वो कैंसिल करना हो, या अबॉर्ट मीन्स कैंसिल ही होता है, कोई ऑपरेशन आपको कैंसिल करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, एस्केप की जो है वो दबा सकते हैं। ठीक, बैक स्पेस की इट्स यूज टू इरेज, जो भी अगर आपने फॉर एग्जाम्पल कोई भी कर्सर वर्ड लिखा हो, ठीक, तो आप इसको इरेज करना चाहते हैं तो आप बैक स्पेस की दबा सकते हैं। ठीक, फिर आता है डिलीट की, इट्स यूज टू इरेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर मेमोरी। ये कंप्यूटर मेमोरी को या किसी कैरेक्टर को स्क्रीन से डिलीट करने के लिए ये यूज़ की जाती है। कैप्स लॉक की, इट्स यूज टू टाइप द अल्फ़ाबेट इन कैपिटल लेटर। इट enables और disables all the letters from the beginning typed in capital letters. इसे क्या किया जाता है, अगर आपको कोई भी लाइन जो है कैपिटल में लिखनी हो, ठीक, कैपिटल में लिखनी हो, तो आप कैप्स लॉक जो है वो उस पर लॉन्ग प्रेस करके वो जो है कैपिटल में हो जाते हैं लेटर्स। नम लॉक की, इट्स यूज टू एनेबल एंड डिसेबल, अगर आपको कहीं पे नंबर्स लिखने हो 1 2 3 4, तो आप इस पे जो है प्रेस करके नंबर्स जो हैं वो लिख सकते हैं कहीं भी टेक्स्ट में। विंडोज़ की, इट्स यूज टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू, आपको स्टार्ट मेन्यू जो है स्टार्ट जो है कंप्यूटर में वहाँ पे जाना हो तो आप विंडोज़ की कर सकते हैं एंटर। अब आता है स्पेस बार की, इट प्रोवाइड्स अ स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स। ठीक, आपको टू वर्ड्स के बीच में एन एंड एम, इसके बीच में स्पेस चाहिए, तो आप स्पेस की जो है दबा सकते हैं।
Tab key. It's used to move the cursor over the right to a preset point in Word document. Tab is used to indent a paragraph. पैराग्राफ को इंडेंट करने में टैब की जो है वो यूज़ की जाती है। अभी आता है नोट, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। QWERTY जो है इसमें 104 कीज़ जो है वो इंक्लूड है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 104 कीज़ जो है QWERTY, जो मैंने पहले भी बोला कीबोर्ड के टाइप से, QWERTY जो है उसमें 104 कीज़ होती हैं। कैप्स लॉक एंड नम लॉक कीज़ जो है इनको कॉम्बिनेशन में टॉगल कीज़ बोले जाते हैं। कॉम्बिनेशन में टॉगल कीज़ बोला जाता है बिकॉज व्हेन दे आर प्रेस दे टॉगल ऑफ चेंज their status from one state to another. Shift, Control and Alt keys are known as modifier keys. ठीक, शिफ्ट, कंट्रोल एंड ऑल्ट कीज जो है उनको मॉडिफायर कीज बोला जाता है। कैप्स लॉक एंड नम लॉक को क्या बोला जाता है? टॉगल कीज। क्योंकि ये मतलब कि अगर कैप्स लॉक में आपको क्या करना है, कैपिटल लेटर लिखना है, ठीक, तो स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में चेंज करता है, तो ये फॉर्म्स चेंज करती है। नम लॉक में आपको अगर नंबर में लिखना हो तो उसको लिख देता है, तो दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड एज टॉगल कीज। तो ये था हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर, उसके इनपुट डिवाइसेस जो हमने यहाँ तक पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। नए हैं मेरी चैनल पे तो आई वेलकम यू एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपको मेरे वीडियोस अगर इन्फॉर्मेटिव लगे, कमेंट करिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको किस हद तक हेल्प हुई, एंड शेयर करिएगा वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।